पकड़ो उसे, शरद पकड़ो उसे। भैया वसंत भैया, वर्षा भाभी, शरद, हेमंत, 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 वसंत भैया, हाँ? ये सब क्या है? ये तीन तीन हेमंत कैसे? हाँ। अरे रहने दीजिए, मैं समझ गई ये तीन तीन हेमंत कैसे। क्या समझ में आ गया भैरवी तुम्हें? मुझे चक्कर आ रहे हैं ना, इसलिए मुझे एक की जगह तीन तीन दिख रहे हैं। अंदर भाभी मुझे एक की जगह दो दो दिख रही थी। नहीं लॉजिकली ऐसे चक्कर आने पर ज्यादा दिखते हैं। हाँ, इसीलिए अभी तुम्हें चक्कर आया ना, तो तुम्हें तीन तीन हेमंत दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलती हूँ। हाँ हाँ, बाय। एक मिनट, लेकिन आप लोग क्यों मुझे एक एक दिख रहे हैं? वही तो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है वसंत भैया? अरे बोलो ना। तुम भी तो कुछ सोचो और बोलो। मैं बोलता हूँ। हाँ हेमंत बोल। हाँ हेमंत। चुप है। बताइए, अगर चक्कर आने के कारण हेमंत मुझे तीन तीन दिख रहा है, तो आप लोग भी तीन तीन दिखने चाहिए ना? हेमंत तुम्हारा तो रोक। हेमंत तुम्हारा वो मुंह बोला भाई है ना, और हेमंत से तुम्हें बहुत लगाव है, तुम्हें बहुत प्यार है, तो मतलब हमसे ज्यादा तुम हेमंत से प्यार करती हो, है कि नहीं? हाँ, वो तो है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो ऐसा है ना कि इंसान को जब चक्कर आती है ना, तब हमें वही इंसान जिससे हम बेहद प्यार करते हैं वो तीन तीन दिखते हैं ऐसे। और जिससे थोड़ा कम प्यार होता है वो एक एक दिखते हैं, इसीलिए इसे हम एक एक दिख रहे हैं। क्या लगता है शरद? हाँ मानेगी? हाँ मानेगी मानेगी। क्या समझाया आपने? क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा, मैं ठहरी पगली। हाँ मैं ये सोच के परेशान थी कि मेरे सामने एक्चुअली तीन तीन हेमंत खड़े हैं, जबकि वो तो मेरा वहम है। अच्छा चलती हूँ, बा ने बहुत सारी चीजें लेके काका मुरली के यहाँ जाने को कहा है। बाय 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 बाय। बाय 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 बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। ये हो गए टमाटर। और ये खाना तो पतीले में ही है, तो पतीला ही ले चलती हूँ। धनिया, मम्मी, आप गई नहीं दूध लेके रोनी अंकल के घर? हाँ, दादी माँ का फोन आया था। हाँ, ले जा रही हूँ। और सिर्फ दूध नहीं, फ्रिज में जो है सब लेके जाना है, उसी की लिस्ट बना रही हूँ। नहीं नहीं मम्मी, दादी तो बोल रही थी
कैसे कैसे ले जानी है उसकी प्लानिंग कर रही हूँ मैं बेटा। अरे पर बोला ना दिमाग मत खा। वैसे भी बात कहती है कि मेरे पास दिमाग बहुत कम है, ऊपर से मेरे छोटे वाले दिमाग में चक्कर आ रहे हैं बेटा। तो बरोबर। नितेश भैया, भैंस आगड़ भागवत, कागड़ा आगड़ कविता। चलो। रुको रुको मितेश प्रीतेश, क्या हुआ मम्मी? बेटा अगर चक्कर की वजह से हेमंत मुझे 3-3 दिखाई दे रहा था, तो उस हिसाब से तुम तो मुझे 4-4, 5-5 दिखने चाहिए ना। क्या कहा? वसंत भैया ने बोला कि भैरवी तुम्हें हम लोग 1-1 और हेमंत 3-3 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम सब में सबसे प्यारा तुम्हें वो है। वसंत अंकल आपको एक ही दिखाई दे रहे थे? हाँ, और वर्षा भाभी और शरद भी। सिर्फ हेमंत भी आपको 3-3 दिखाई दे रहे थे? हाँ, तो इस हिसाब से तो तुम तो मुझे 4-4, 5-5 दिखने चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा प्यारे तो मुझे तुम दोनों हो बेटा। लगता है मेरे चक्करों में कुछ डिफेक्ट है। तो मम्मी को अपने चक्कर में डिफेक्ट लगता है। अरे मम्मी हाँ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। भैया आप मम्मी को छोड़िए और मेरे साथ चलिए। मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है, मसालेदार पेचीदा। आप चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए। शरद धीरे मारो शरद। हाँ रन, और कितना वक्त है? हाँ हाँ, क्या है भाई? 20 से 25 मिनट भैया। 20 से 25 मिनट? मम्मी मुझे बहुत दर्द होगा। मेरा बच्चा वसंत से बहुत दर्द हो रहा है बेचारे को। वर्षा वो टेम्पररी है, ये ओरिजिनल है। ये भी टेम्पररी है। 2 और 2-3। ये भी तो आप ही का बेटा है पापा। आप मुझ पे इस तरह अचार नहीं कर सकते। बोला पंडित जी, लो ओए ओरिजिनल बोला, पंडित हेमंत बोला। वो ही बोला मुझ पे इस तरह का अचार, तुझ पे कैसे मुरब्बा, कैरी और छुंदा ऐसा कर रहे हैं? मत करो, अत्याचार होता है अत्याचार। हाँ। और तुम दोनों क्या खाना खाने आए हो? अरे उसका मुंह बंद करो ना। आप समझे? तेरे कहने का मतलब है मम्मी ने एक्चुअली 3 हेमंत भैया देखे। हंस तो बड़ी, वरना वसंत अंकल ऐसा क्यों कहते कि हेमंत भैया ज्यादा प्यारे हैं इसीलिए मम्मी को ज्यादा दिखाई देते हैं? हाँ प्रीतेश, तेरी बात में दम तो है। भैरवी, ये तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा भी तो बोल सकते थे। का मतलब है मम्मी ने 3 हेमंत भैया देखे, ये वसंत अंकल ने भी माना। हाँ, क्योंकि 3 हेमंत भैया थे। याद कीजिए, कुछ दिन पहले मच्छरों के खिलाफ बैनर बनवाने के लिए सारे सीनियर सिटीजन्स घोटाला हाउस गए थे। वर्षा, ये क्या कर रही है तू? मैं ये कबर्ड बंद नहीं हो रहा है ना, तो इसे बंद कर। नालायक! मैं तुम्हारा हेल्प करता है। नहीं 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 नहीं, मैं कर लूंगी। आप वहीं रुको रानी भैया, मैं कर लूंगी। एक हेमंत भैया ओझा अंकल के घर पे, दूसरे वहीं पे खड़े थे, और तीसरे हेमंत भैया को वर्षा आंटी कबर्ड में छुपा रही होगी। करेक्ट। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। डे 1 से मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि वो लोग एलियंस हैं। लेकिन प्रीतेश, अपना एक दिन मेरा नाम प्रीतेश से बदलकर लेकिन प्रीतेश ही कर डालोगे। पापा। हाँ बाबा। मैं भी जवाब देते हैं। कितना लेकिन बोलते हैं आप? अब आप चल रहे हैं मेरे साथ? कहाँ? घोटाला हाउस। घोटाला हाउस में 3 हेमंत भैया घूम रहे हैं और हम वो झलक मिस कर देंगे। लेकिन प्रीतेश, फिर से लेकिन प्रीतेश, इतनी रात गए,
मेरे साथ। आप बहुत बड़े होते जा रहे हैं। चलिए। आराम करने आए इधर। उठो। गोली क्यों खाई? हाँ फिर? ये इसकी वजह से हुआ है, गेंडे की वजह से। हाँ ये चलिए। अरे अरे आप बैल मत बजाइए, वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे। तो मैं जैसा करता हूँ वैसा ही कीजिए। लेकिन क्या? हेमंत भैया! आप जल्दी बाहर आइए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हेमंत भैया! हेमंत! वसंत! पकड़ो उसको। हेमंत जा। अरे बोलिए ने। हेमंत भैया प्लीज जल्दी बाहर आइए। अभी और जोर से चिल्लाएंगे, टीवी सीरियल की लाचार बहू की तरह। बोलिए। हेमंत भैया मेरी मदद कीजिए। इतनी लाचार? आपको मेरे मंगलसूत्र का वास्ता है। इसमें मंगलसूत्र कहाँ से आया? अरे तुम दोनों मेरा रूप होते हुए भी इस हेमंत की तरह क्या पेश आ रहे हो? हेमंत पिता। अरे भैया, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है इनकी शक्ति कम होती जा रही है। अच्छा तो तू निबंध सुना रहा है मुझे? कुछ करो। भाभी, इन सबको बांधना पड़ेगा। हेमंत भैया! मैं लूट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आपको मेरी दोस्ती का वास्ता है हेमंत भैया। हेमंत भैया जल्दी बाहर आइए प्लीज। मितेश प्रीतेश, One, two, पापा। 3. क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे दहाड़े मार मार के नौटंकी क्यों कर रहे हो? और वो भी घोटाला भाई के घर के सामने? हुआ क्या है तुम दोनों को? One, two, 3. बोलो मितेश प्रीतेश, तो हेमंत को क्यों ऐसे चिल्ला चिल्ला के बाहर बुला रहे थे? कुछ काम था प्रीतेश। अब कुछ नहीं हुआ। हाँ? गुड नाइट। बाय बाय। चलिए मितेश भैया। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। अरे क्या है ये? घोटाला भाई, देखो तो कितना अजीब बर्ताव कर रहे दोनों। मुझे लगता है वो प्रीतेश के दिमाग में थोड़ी भैरवी घुस गई है। जरा देख के आती हूँ। भैरवी को कब से मैंने दूध लेने भेजा था, पता नहीं क्या कर रही है। आती हूँ। पापा, मतलब मितेश प्रीतेश को मेरी जरूरत नहीं थी। जरूरत तो थी, लेकिन इस वक्त तुझे 2 चमटे लगाने की ज्यादा जरूरत है। एक मिनट, अब सब समझ में आ रहा है। रोनी, भद्रेश, लीजा, अब हमारे को सब समझ में आ रहा है। हाँ? क्या? अरे वो स्पेशल पत्थर, रतन जो भी थे वो घोटालों के ही होंगे। क्या? हाँ लीजा, जिस दिन वो बॉक्स मैंने अपने संदूक में रखा था उस दिन सुबह। मैं वसंत घोटाला बोल रहा हूँ ओज अंकल। आप जरा हमारे घर आ जाएंगे?
हम लोग यहाँ पर ना मितेश प्रीतेश के स्कूल के प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो तुम ही आ जाओ ना प्रोजेक्ट लेकर। वर्षा ने गर्मा गर्म चाय बनाई है। हाँ, हम वेट कर रहे हैं, आइए। हाँ, तो इससे क्या साबित होता है पापा? अरे झालर, जब मैं वहां गया था तो उन्होंने शरद को अचानक वहां से गायब कर दिया, ये बोल के कि जा पानी भर के आ। हाँ हाँ अंकल ओझा, तो भी क्या? तो है ना, जब मैं वहां था तो वो घोटाले मारे को वहां से आने नहीं दे रहे थे। कभी बोले ये खाओ, कभी बोले वो खाओ। मितेश प्रीतेश का चाट भी रेडी हो गया था, फिर भी उन लोगों ने मारे को वहां से हिलने नहीं दिया। एक मिनट काका मुरली, आपके कहने का मतलब यह है कि वो चमकीले पत्थर रत्न जो भी था उसे लेने के लिए शरद आपके घर में घुसा था चोरों की तरह? एक मिनट भद्रेश भैया, तो बोलो, सीनियर ओझा हमें सरी ला रहे और ये ओझा इंसान रह गया था? नहीं, पापा की थियरी सही है इस बार, क्योंकि हेमंत आ रहा था हमारे घर की ओर। अरे मानव भैया, अब इस तरफ कैसे? हेमंत, ये मेरा घर है ना, तो इसी तरफ आऊंगा, पर तुम यहाँ कैसे? वो अंदर है ना। हेमंत, शरद चाचा घर पे आ गए, आजा। अरे लेकिन मैंने तो उन्हें यहाँ से निकलते हुए देखा ही नहीं। शरद मेरे घर आया था? हाँ, गोली लाने। गोली लाने? हाँ। अरे शरद तुम्हारे घर गोली लाने नहीं, गोली मांगने आया, उसके पेट में दर्द था। अच्छा, और मैंने ये कहा था कि शायद शरद तुम्हारे घर में पेट दर्द की दवाई लेने गया है, तो बात टल गई थी। लेकिन हो सकता है वो गोली चमकीले पत्थर हो। मैं तो बोला ही था पहले, बराबर है। हेलो, काम डाउन। सब लोग इतना एक्साइटेड मत हो जाओ के। हम लोग सब जानता है ना कि घोटाला चोर नहीं है। जो जानता है कि घोटाला चोर नहीं है वो अपना हाथ ऊपर करेगा। ये भद्रेश, मैं भी मानता हूँ कि वो लोग चोर नहीं है। हाँ तो अपने हाथ ऊपर कर। काम कर वाला, क्या मेरी जगह अपना दूसरा हाथ ऊपर कर ले, मजा आएगा। आलसी राम, ये कितना बड़ा एक मिनट, whose लस्सी is this को गुजराती में कैसे बोलेंगा? Whose लस्सी is this? आ लस्सी कोनी जे? हाँ, ये कितना लस्सी है मैन। करेक्ट। और अगर वो डब्बा किसी को मिल जाए तो सबसे पहले वो तुम्हारे माथे पे मारेगा। सीरियसली नॉनी, आलसी का आल लस्सी। अभी तुम समझा ना। लेकिन लीजा भाभी, हम सब ये नहीं समझे कि आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। एना, घोटाला अच्छे लोग हैं, राइट। तो वो लोग अपना ही डब्बा ढूंढने के वास्ते किसी के घर में घुस के क्यों लेके जाएगा? अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सवाल का जवाब तो तभी मिल सकता है लीजा भाभी, जब वो चमकीले पत्थर का डब्बा घोटालों के घर से मिले। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी जो हम लॉजिक यूज करता है वो तो हमको सच लगता है, लेकिन हो सकता है सच कुछ और ही हो। लेकिन लीजा भाभी, हम ये साबित कैसे करेंगे कि वो चमकीले पत्थरों का डिब्बा घोटालों के घर में ही है? ओहो, चकुड़ी। बाप आ गई? हाँ, क्योंकि तू वहां नहीं आई ना। मैं बस आ ही रही थी ये सब लेके। ये सब लेके? अरे पर मैंने तो तुझे सिर्फ दूध लाने के लिए कहा था ना। हाँ, पर उसके साथ ये सब लाने को भी तो कहा था। ये सब लाने के लिए मैंने कब कहा था तुझे? प्रीतेश, तुम दोनों गवाह हो। अभी आधे मिनट के अंदर पापा मुझसे सॉरी बोलेंगी, देखना।
सॉरी वाली, ये जाम की बोतल ऐसे छुट्टा घा करके मारूंगी तो तेरे सर के अंदर जो 2 ग्राम का दिमाग है ना वो बाहर निकल आएगा। चल बता। आपके हुक्म का पालन ही तो किया। मारू? फ्रिज में जो है वो सब निकाल दिया मैंने बा। क्यों? आप भी तो बोली थी कि चकुड़ी जा जाके हमारे घर से दूध लेके आ बेटा। अरे लेकिन ये सब लाने को कब कहा था मैंने? हाँ तो मैं आपसे जब पूछी थी कि कौन सा वाला, तो आपने बोली थी कि फ्रिज में जो है वो लेके आ बेटा। हे भगवान, ये घनचक्कर, मेरे कहने का मतलब था कि फ्रिज में जो दूध है वो लेके आ। फ्रिज में जो है, ऐसे जो पे स्ट्रेस नहीं दिया था कि सब निकाल लिया तूने। अब आप बात बदल रही है बा। आप हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांग लीजिए। चुप रहे। एक मिनट, वो रोना धोना सब बंद कर और ये दूध लेके चल फटाफट। वो मुरली भाई ऐसा समझ रहे हैं कि वो चमकीले पत्थरों वाला डिब्बा जो था वो घोटाला फैमिली का था। वो तो ऐसा भी समझ रहे हैं कि घोटाला फैमिली उनके घर पे आके वो डिब्बा लेके गई। अच्छा चलिए बा, चल के सो जाते हैं। फिर क्या सो जाते हैं? क्यों? अब तो पता चल गया ना कि काका मुरली का डिब्बा कहाँ चला गया था बा। हाँ, लेकिन वो घोटाला फैमिली चमकीले पत्थरों वाला डिब्बा मुरली भाई के घर में घुस के क्यों लेके गई, उसकी फालतू चर्चा में तो भाग लेना पड़ेगा ने। चल चल फटाफट। दादी, ये चमकीले पत्थरों का क्या मामला है? ए पिपुड़ी, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। तुम दोनों एक काम करो, ये सब वापस फ्रिज में रख दो। है मितेश? हाँ हाँ, ए चल तू दूध लेके चल फटाफट। हाल नितेश भैया, ये चमकीले पत्थरों का क्या मामला हो सकता है? ये मैं आपको बताऊंगा, दिमाग लगा के। नितेश हेमंत के नाम से बाहर चिल्ला रहा था, इसका मतलब 100% उसे शक था कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। लॉजिकली भावना आंटी जरूर पूछेगी प्रीतेश को कि वो हमारे घर के बाहर मुसीबत होने का नाटक क्यों कर रहा था। भैरवी ने 3 हेमंत को देखने वाली बात गलती से भी बता दी तो? अरे बता दी तो मतलब क्या बताई होगी 100%, इसीलिए तो छानबीन करने प्रीतेश यहाँ आया होगा। और उसके यहाँ आने की वजह वो भावना आंटी को भी बताएगा। बाप रे, कल सुबह भावना आंटी पूरी कॉलोनी को लेकर यहाँ पे ये क्यों हंसा? कल नहीं अभी पापा। अभी रात के 1 बजे भावना आंटी कॉलोनी में हर एक के घर जाकर बेल बजा बजा कर बोलेंगी। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पापा, क्योंकि सब लोग मिलके रोनी अंकल के घर बैठे ही है ना। ओझा अंकल के घर से गायब हुए इन कीमती पत्थरों के ऊपर पर्चा करने के लिए। हेमंत, क्या कह रहा है तू? सुना तुमने? अरे मर्चा नहीं, चर्चा। ये क्या बोल रहा है वर्षा? वर्षा, वर्षा, अरे वो मर्चा तो वो गुजराती लोग बोलते हैं बेटा। वो होता है ना कि गाटिया, अरे मर्चा तो खा हितेश, हाँ? वो होता है बेटा। ये देखो प्रोफेसर वसंत घोटाला, क्लासेस आप बाद में लेना। हाँ, पहले ये क्या बोल रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए ना। हेमंत, हेमंत, तुझे कैसे पता चला कि सब रोनी भैया के यहाँ जमा हुए हैं? हाँ, मुझे भैरवी दीदी ने बताया फोन करके। हो गया कल्याण। अब फिर से सब कॉलोनी वालों को लगेगा कि हमने ही कुछ किया है। एक मिनट वसंत, 1 मिनट। भैरवी ने बताया होगा कुछ और इसे समझा होगा कुछ। हाँ भैया, भैया मैं एक काम करता हूँ, मैं रूप बदल के ऐसे ला 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 करके जाता हूँ और देखता हूँ कि वहां पर क्या चर्चा हो रही है। एक मिनट, रुक। ये आइडिया बहुत अच्छा है शरद, लेकिन कॉलोनी में से किसी का रूप मत लेना। हाँ। तू वो डिलीवरी बॉय होते हैं ना, कुरियर वाले, या पिज्जा डिलीवरी बॉय। हाँ, पिज्जा डिलीवरी बॉय बन जा और वहां पर पिज्जा डिलीवर करने जा और देखना वहां पर हमारे कॉलोनी वाले सारे जमा हुए हैं या नहीं, और वो क्या बात कर रहे हैं ये चर्चा सुनने की कोशिश कर।
शाबाश, जा 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 जा। नहीं नहीं, ये तो गलत है। अरे पिज्जा डिलीवर करने के लिए जो बॉय आता है वो तो ऐसे बाइक पे आता है। बाइक? अरे बाइक कहाँ से लाएंगे अभी? मेरे पास इसका इलाज है ना। शरद चाचा, आप इस बाइक पे बैठ के जाइए तो आप बिल्कुल लगेंगे पिज्जा डिलीवरी बॉय। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी अलग अलग इल्जाम लगाकर हमने घोटाला फैमिली को बहुत परेशान कर लिया है। लीजा भाभी इल्जाम नहीं लगा रहे। नहीं नहीं हम तो उन बेचारों को जाके सीधा सीधा पूछेंगे कि भाई श्री श्री घोटाला, वो डब्बा अगर आपका था तो ऐसे घर में घुस के क्यों लेके गए? मांग भी तो सकते थे, हैं? हाँ। उसमें क्या है? काका मुरली तो रोज हमारे घर से अखबार लेके भाग जाते हैं, जो कि उनका होता भी नहीं है। ये गुजराती बहुरानी, कहाँ अखबार, कहाँ वो अनमोल रत्न? क्यों? दोनों सेम सेम तो है। हाँ? अखबार और अनमोल रत्न दोनों सेम सेम हुए। हाँ? मेरी बाई बोलती है ना कि पिछले 7-8 साल से काका मुरली हमारे घर से जितने अखबार लेके गए हैं, अगर उन्हें रद्दी में बेचे तो हीरे मोती खरीद सकते हैं। तो हुए ना हीरे मोती रत्न। बरोबर है मेरी कुतुब बिना, लेकिन फिलहाल हमें ये साबित नहीं करना है कि काका मुरली कितने बड़े खाउदरे हैं या कितने बड़े पेपर चोर हैं। हाँ, वो तो है ही। देखो, हमको वो रॉनी, रात के 1:30 बजे आए, तुम्हारा अटकने का कोटा खत्म। अभी ABC 1 2 3 XYZ कुछ भी बोल दो, जल्दी बोल दियो मैन। ओके। हमारी बात मानो, सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि उन अनमोल रत्नों में आखिर ऐसा है कि जो वो घोटाले ऐसी हरकत पे उतर आए। करेक्ट, करेक्ट। और हमें यही चीज उन बेचारों को इस तरह पूछनी कि जिससे उन्हें ठेस न लगे, बुरा न लगे। कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। सुनिए, सुनो, कल हम वहां जाएं और उन्हें पूरी बात समझाएंगे और फिर मैं कहूंगा कि देखो श्री श्री घोटाला, मुझे तो पूरा यकीन है कि वो डब्बा वब्बा आपके घर में नहीं, लेकिन ये सब लोग आपके बारे में बहुत गलत सोच रखते हैं। तो वो कुछ बोलने जाएंगे और तुरंत रोनी बोलेगा कि नहीं भद्रेश, मेरे को पूरा यकीन है कि वो डब्बा घोटाला के घर में ही है और ये मैं साबित करके रहेगा। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, ठीक है बात, तुझे शक है ना, ये ले तलाशी। और फिर मैं कहूंगा कि देखो श्री घोटाला तो जिद्दी है, ले लेने दो तलाशी, कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे पता है। और इस तरह मैं उन्हें कुछ बोलने ही नहीं दूंगा। इससे क्या है, अपना काम भी हो जाएगा और उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। नॉट बैड बद्रू, नॉट बैड। क्या आइडिया दिया है। ओके ओके। सुन सुन, संभल के जा, किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। भैया अगर लॉजिकली मैं पिज्जा डिलीवरी वाला बनाऊं तो लॉजिकली मत बोल। हाँ, और ये देखो, ये करके मुंह में हाथ क्यों डाल रहे हो तुम शरद? अगर किसी को भनक लगी ना कि तुम ऐसे दूसरों का रूप ले सकते हो तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कैसे पड़ेगी भनक? अबे कौन
कौन सी बात लेके बैठ गया ऐसे टाइम पे? तू क्या कर रहा है? इसको तो बस मौका मिलना चाहिए कि कोई मुझे डांटे और ये ऐसा करे। तुम जाओ, ऑल द बेस्ट। चलो चलो। और शरद चाचा जाते जाते ऐसे बोलना। हाँ, गर्मा गर्म पिज्जा ले लो, गर्मा गर्म पिज्जा ही, पिज्जा ले लो, पिज्जा ले लो, ये पिज्जा ही। ऐसा पिज्जा ले लो। हाँ? चना जोर गरम बेचने नहीं जा रहा है ये। इसे पैक कर दो ना। अरे आप दोनों का ये पीछे वाले बक्से में इसी को डाल दो। ये पत्थर वाले भगवान, इन दोनों का क्या करूं मैं? शांति रखिए जरा। जाओ तुम। बाबा सुन मेरी बात सुन। वो घोटाला को किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग चोरी का शक कर रहे हैं उनपे। हाँ वो बेचारे बहुत भले हैं। हाँ बा। हाँ, भले तो है। तभी तो पिज्जा बॉय से पिज्जा लेके उसे घर से बाहर निकलने में कितनी मदद कर रहे हैं वो लोग। हाँ, ये तो मोटर बाइक अंदर से लेके बाहर आ रहा है, पिज्जा डिलीवरी वाला बॉय। हाँ, तो मोटर बाइक अंदर छोड़ के थोड़ी ना जाएगा। उसका बॉस उसे डांटेगा नहीं कि तू पिज्जा के साथ मोटर बाइक क्यों छोड़ाया? ये डफोड़, पिज्जा वाला बॉय जब डिलीवरी करने आता है तो ऐसा मोटर बाइक घर के अंदर लेके आता है। उसमें क्या है? मेरा भाई तो घर के अंदर ट्रक भी लेके आता है। घर के अंदर? हाँ, और वो भी इतना बड़ा। नितेश पितेश के पापा, और कभी कभी प्लेन भी। खिलौने वाला बा, खिलौने वाला। अरे हम जी हूँ, तू बैरी नु उपरा नु नहीं ले। घोटाला भाई, लेकिन हमें बाइक लेके नहीं आना चाहिए था, इन्होंने देख लिया। तू लॉजिकली मत बोल और मुंह से हाथ जा, यहाँ से जा, निकल, जल्दी निकल, जा। ओ घोटाला भाई, ये क्या है? भावना आंटी, ये देखिए पिज्जा डिलीवरी बॉय। लो, ये पिज्जा डिलीवरी बॉय ही है। अरे वाह, आप लोगों ने पिज्जा खाया? नहीं नहीं, हमने मंगवाया था लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, तो वो आसपास के घरों में पूछने जा रहा है। जो पिज्जा हमने नहीं खाया वो आप लोगों को चाहिए? हाँ, जाओ तुम पूछो जाके। जाओ। जल्दी जाओ। बाय बाय। चलो जल्दी अंदर चलो। लोग यहीं देख रहे हैं, 100% इधर आकर सवाल पूछेंगे। चलो। ओ घोटाला भाई, रुकिए। हमें भी आपके घर में आना पड़ेगा, आपको ना थोड़ी नसीहत देनी पड़ेगी। हाँ बाबा? हाँ बा। किस बात की नसीहत? रॉनी भैया आप क्या कल सुबह जॉब? अंकल ओझा, I don't believe this. आप अभी तक यहाँ से गए नहीं? हाँ, वो लाजो रूम में पानी वानी रखेगी, एसी चला के रूम ठंडा करेगी, तो मैंने सोचा कि तब तक क्या, कॉफी तो पी गया ना? हाँ, वो तो मानव ने जो आदि छोड़ी थी वो भी पी गया। खाना पीना वेस्ट नहीं जाने देता रोनी। हाँ, आपको मौका मिला तो जमीन पे गिरा हुआ शरबत भी आप करके चाट के पी जाएगा। एक बार ही तो किया था ऐसा। थैंक यू। अंकल ओझा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आपको कुछ चाहिए। हाँ, वो रोनी तो पार्टी में स्पीच दे के चला जाने वाला था ना। हाँ तो ये तो पार्टी में आया था। तो क्या? तो तोहफा नहीं दिया तूने। अंकल ओझा, I don't believe this. आप तोहफे के लिए वेट कर रहे थे? हाँ, फिर बेचारा रोजमर्रा की भाग दौड़ में भूल जाएगा, बाद में इसको बुरा लगेगा कि हमारे जैसे सुपर मॉडल को ये गिफ्ट देना ही भूल गया। तो सब ठीक है अंकल ओझा, लेकिन रात का 2 बजा है। अभी रात के 2 बजे कौन सा गिफ्ट लेके आऊं मैं? रानी, कुछ तो दे दे बेटा। लाजो के लिए लीजा का हीरो वाला हार, हर ये ब्रांडेड घड़ी। मैं तो खाली भावना देखता हूँ, तोहफे का मोल नहीं।
एक मिनट। हाँ रुक। ये के 25वीं सालगिरह का तोहफा। एक केला? तोहफे का मोल नहीं होता ना, वो तो मेरा भावना देखना था, मेरे दिल की ये वो। अरे एक मिनट मैन, वो जब अनुपम खेर का बीवी जब कॉलोनी में आया था तो क्या बोला था? हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था देखो देखो किरण खेर आई, किरण खेर आई। हाँ, मैं मेरा दिल का खेर आई से फीलिंग्स निकाल के तुमको ये खिला देता। झालर, गहराई का खैर आई किया तूने? तुम समझा ना? अभी बाद में दूसरा गिफ्ट दे देंगे, अभी जाओ। अंकल ओझा, ये पूरा 1 डजन केला उठा के किधर जाता है मैन? हाँ, तू जब दूसरा गिफ्ट देगा तो लौटा दूंगा। लौटा पाया तो नहीं तो ये अंकल तू भाग गया मैन। घोटाला भाई, आप क्या मेरी चौकुड़ी को इंटेलिजेंट, विद्वान, होशियार ऐसे साबित करने पे तुले हुए? हमने क्या किया? लो बोलो, क्या किया? अरे वो पिज्जा डिलीवर करने आया था, उसे आपने घर के अंदर ले लिया, वो भी उसकी बाइक के साथ। देखिए वर्षा, घोटाला भाई, मैं मानती हूँ कि सब लोग बुरे नहीं होते, से अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, लेकिन इतनी रात गए उस पे भरोसा करके आपने उसे अंदर ले लिया। आपको उसे बाहर खड़ा करना चाहिए था। हाँ, सिर्फ उसकी बाइक अंदर लेनी चाहिए थी वसंत भैया। बाबा, तू इसे जाके किसी अच्छे से मेले में खो के आने भाई। माँ, तू टॉपिक से भटक मत, इनसे बात करने। वर्षा, तो मैं ये कह रही थी कि ऐसे अनजान आदमी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, काका मुरली के घर से चमकीले पत्थरों का डिब्बा चोरी हो ही गया ना। हालांकि मितेश प्रीतेश के पापा आपकी तरफदारी करने वाले हैं। क्या? बाबा, अभी इसको किसी अच्छे से मेले में खो के आएगा। भावना आंटी, भैरवी क्या बोल रही है? ए भैरवी, एक मिनट चुप। देख वर्षा, वो सब जाने दे, अगली बार ध्यान रखना। क्या बाबा? हाँ बा, चलो चलो, गुड नाइट। चल चल चल। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि सब लोग इसी डिब्बे के बारे में बात कर रहे थे, रॉनी अंकल के घर में इकट्ठा होके। काम कर, तू ये बक्सा ऊपर छुपा दे। जा 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 जा, तू ऊपर जा, जा जल्दी जा। वर्षा, मैंने कहा था सुबह मुसीबत आएगी नया रूप लेकर, ये तो अब आ गई। लेकिन होगा क्या? ये डिब्बा हमारा है, पत्थर भी हमारे ही है। बोलिए, मेरा नया नाम बोलिए। लेकिन प्रीतेश, पता ही था मुझे, लेकिन प्रीतेश आएगा ही। अब क्या हुआ? प्रीतेश, तेरी थियरी मुझे, अबे थियरी में समझना क्या है? देखिए, फिर से समझाता हूँ। वो चमकीले पत्थरों का डिब्बा ओझा अंकल को हमारी कॉलोनी में से मिला। हाँ मिला। और आगे क्या हुआ? आगे उसी डिब्बे को लाने के लिए घोटाला फैमिली बहुत उतावली हो रही थी, इसीलिए तेरे कहने के हिसाब से शरद अंकल ओझा अंकल के घर में घुसे और वो चमकीले पत्थरों का डिब्बा लेके अपने घर वापस आ गए। करेक्ट। और जब भी वो आए तभी उन्होंने क्या कहा कि जाओ जाओ, अभी कुछ नहीं खाना चेवड़ा बेवड़ा, जाओ अपने घर जाओ, बोला था कि नहीं? इसलिए तेरे कहने का मतलब है कि वो चमकीले पत्थर वही सुपर पावर वाले चमकीले पत्थर है मितेश भैया। और मेरा मानना है कि वही पत्थर खा के वो लोग 1 से 3 बन सकते हैं। मेरी
तेरी कहानी इंटरेस्टिंग तो लगती है, लेकिन तू जो कह रहा है ये हम साबित कैसे करेंगे? ये तो हमें वसंत अंकल ही बता सकते हैं कि वो मल्टीप्लायर टैबलेट जैसा कुछ है या फिर कोई मामूली पत्थर। लेकिन प्रीतेश, वसंत अंकल से कैसे बुलवाएंगे ये आपको लेकिन प्रीतेश ही बताएगा। तो तू समझा? हाँ, तू घोटालों के खिलाफ बोलेगा और मैं उनकी तरफदारी करूंगा। रेडी? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, रेडी? हाँ, वेरी गुड। तो एक्शन। मिस्टर घोटाला, एक मिनट। अब क्या हुआ? इसमें तो मैं बुरा दिखेगा, मेरे को ये सब नहीं बोलने का है। ठीक है, एक काम करते हैं। हाँ, जो तू बोलने वाला था ना वो मैं बोल दूंगा, और जो मैं बोलने वाला था वो तू बोल देना, से मजा आएगा। ओके? और अब तो श्री घोटाला है ही। हाँ, चल वाला शुरू कर। ओके, रेडी? चल एक्शन। मिस्टर घोटाला, तुमको मालूम नहीं ये लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलते हैं। मैं तो तुम्हारा साइड पे है, मेरे को तो तुम पे पूरा अरे एक मिनट मैन, अरे वो 12 नंबर वाला फॉरेनर रिटर्न बख्शी, वो हमको रोज रात को क्या बोलता है? मैं मेरे वाइफ को बहुत आराम देता है, रात का डिश वॉश मैं ही करता है। हाँ मिस्टर घोटाला, हमको तुम्हारे पे पूरा डिश वॉश है। नहीं भैया, नहीं है विश्वास का डिश वॉश ऐसे थोड़ी चलता है। अभी तो समझा ना, ये मेरे को आगे बोलने दे। बोल। मिस्टर घोटाला, इनको तुम्हारे घर का तलाशी लेने दो। अरे लेने दो, कुछ नहीं मिलेगा। ए लेना बजरेचा, ले ले ले, ऐसे बोली। हाँ, एक मिनट, अभी लेता हूं। मिल गया, ये मिल गया चमकीले पत्थरों से भरा हुआ डिब्बा मिल गया। रोनी नालायक, और कर तरफदारी और कर। अरे झूठे, देखा कहां से मिला ये डिब्बा? श्री घोटाला के घर से। अरे तुझे इंसानों को पहचानने की समझ ही नहीं है बेवकूफ। एक मिनट, इसमें तो मैं वापस पूरा दिख रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलेगा। अरे भाई, मैं इनका खिलाफ बोलेगा तो उनका साइड से बोल। लेकिन ऐसे थोड़ी चलता, तू 5 मिनट में चेंज करेगा वाला। तो चेंज किया तो मेरे बेटरमेंट के लिए ना। तेरे को पहले बोला था कि उनके तू खिलाफ और मैं उनकी तरफदारी कर दूं। अरे ओके, बोलो। क्या बोलूं? बोलने दो के तो बोलूं ना। बसंत घोटाला मैं हूं, लीड रोल मारा है, तो सबसे ज्यादा डायलॉग मारे होने चाहिए ना। रुको, मैं अपने डायलॉग खुद लिखूंगा। अरे ओ काका मुरली, क्या मैं खुद लिख के आता हूँ? वहां घोटाला हाउस में श्री घोटाला साक्षात होंगे अपनी लाइन बोलने के लिए। वो आपकी लिखी हुई लाइन थोड़ी बोलेंगे। अच्छा, तुम्हारे को यहाँ क्यों बुलाया है? मैं चला जाता हूँ। जाओ यहाँ से, गेट आउट। बाय बाय। अरे जाओ यार। आओ जाओ। ये पी लो वसंत घोटाला। रिहर्सल शुरू। हाँ, तो फाइनल, तू उनके खिलाफ बोलेगा और मैं उनकी तरफदारी करूंगा। हाँ। वर्षा, वो ब्रीफकेस। हेमंत, तू क्या कर रहा है यहाँ? आपकी मदद। क्या? हाँ, कल पार्टी में आपको पनिशमेंट मिली थी ना सबको पिकनिक पे ले जाने की, तो मैं पिकनिक के लिए सारा सामान तैयार कर रहा हूँ। ये देखिए। ये टिफिन बॉक्स, ये बैट, हाँ, और ये बॉल। और पापा, मैं इसमें से स्पेसशिप भी निकाल लेता हूँ, सबको उसी में बिठा के ले जाएंगे। नहीं बेटा, नहीं बेटा, स्पेसशिप में पूरी कॉलोनी को बिठाकर कहाँ अपने ग्रह लेकर जाएगा तू? और दूसरी बात, ये जो सारी चीजें है ना तूने जो ऐसे निर्माण किया है, वो 1 घंटे में पुफ ऐसे हवा होके गायब हो जाएंगी। फिर हम कॉलोनी वालों को क्या जवाब देंगे हेमंत? तब हम उनसे कह देंगे ना कि इस बॉल में से हवा निकल गई। बराबर, बॉल में से हवा निकल गई, लेकिन बॉल तो रहेगा ना।
वो गिरेगा जमीन पर, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं रहेगा ना, बॉल सब कुछ गायब हो जाएगा बेटा। और वो बैग सबसे पहले बंद कर बेटा, किसी ने देख लिया तो वापस लेने के देने पड़ जाएंगे। वो बंद कर और किसी सेफ जगह पर छुपा दे जा। चलो जा। बाय बाय। तो समझ गया तू वाला? हाँ, तुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है और आपको क्या नहीं बोलना है, समझ गए तुम दोनों? चलो चल। बाबा, ए बाबा, अभी के अभी वकील को बुला, इसके एडॉप्शन पेपर तैयार करवा, और तू जाके इसको घोटाला भाई के घर पे छोड़ के आ, ये वहीं रहने के लायक है। बा तू जरा शांति रख, हम जरा जल्दी में हैं। पर तू क्या मेरी कुतुब मीनार के पीछे पड़ी रहती है पूरा दिन? ए बैरी गेला, इसका लेटेस्ट कारनामा सुन। मैंने इससे कहा कि चकुड़ी, प्रीतेश का एक फुल पैंट उसको थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो जाके उसको अल्टर करवा और हाफ पैंट करवा के लेके आ। ये नया वाला आ रहा है, नया। हाँ तो एक मिनट, तो क्या इसने ये देख, इसने देख क्या किया है, देख। गुजराती बहुरानी। देख क्या देख, ये ऑफिस तो है, कोई न्याय कीजिए, इंसाफ कीजिए। ये हाफ वाली नहीं, प्रीतेश का ऐसे एक बाजू कैसा पातलून पहन के जाएगा। आंटी भावना, वो टेलर भैरवी का भाई था क्या? उसको तो समझने को मांगता है कि नहीं? हाँ, टेलर है ना, इसके साथ बहस करेगा। हाँ वो तो है। अरे इसके साथ बहस कर करके इतने सालों में मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरा वजन थोड़ा कम हो गया था। ओह, ये चमत्कार कब हुआ? वजन का कांटा खराब हो गया रहेगा। ए, मस्करी बाद में, हाँ मस्करी बाद में। मैंने चकुड़ी से कहा कि चकुड़ी, ये ब्लाउज ऐसे थोड़ा ढीला हो रहा है, क्योंकि इसकी मैचिंग की साड़ी तो मैं पहन ही नहीं सकती, तो उसको ऑल्टर करवा के लेके आ। तो इसने साड़ी ऑल्टर करवा दी। हाँ। वो टेलर को बोला, टेलर भाई मेरी बा का वजन थोड़ा कम हो गया है, तो ये साड़ी काट के छोटी कर दीजिए। वो बेचारा बहस करने गया तो इसने ऐसे 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 देखो ऐसे ही मुंडी हिलाना शुरू कर दिया। वो ऐसे एकदम चुप हो गया बेचारा। हाँ भाई हाँ बा, वो बहस वो सब तू संभाल लेने। अभी हमें श्री घोटाला के घर जाना है, वो चमकीले पत्थर वाला डिब्बा वहाँ है कि नहीं वो देखने। ओके चलो भाई, चलो चलो। ओके अरे पर, अरे मामा पर, चुप रहे लोई पीड़ी। गुड मॉर्निंग श्री घोटाला। अरे वाह पापा, आप तो भावेश शाह बता सकते हैं। भावेश शाह। कौन भावेश? भावेश शाह नहीं होता, भविष्य होता है। भविष्य। भावेश शाह बोल रहा है। भावेश शाह तो बेटा वो 13 नंबर वाले रो हाउस में रहते हैं ना, मोटू, वो जो सुबह सुबह ऐसे तेल में सर डाल के निकलते ना, और रानी दिखते ही पूछते हैं रानी टेबल कुर्सी आपने माने फ्री में मासू यार। वेरी गुड। आइए ना, अंदर आइए ना। आइए तो अब बताओ घोटाला, अभी के भविष्यवाणी की? यही कि आएंगे तीनों हमारी जान खाने, और कुछ काम धंधा तो है नहीं इन 3 बंदरों को। क्या बोल रहे हो बेटा? ऐसे नहीं बोला मैंने बिल्कुल प्यार से बोला कि अरे अभी तक आए कैसे नहीं हमारे 3 सारे बंदर, हाँ? हमारी जान खाने के लिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना उनके बगैर। ऐसे वो जैसे भी बोला,
शिशी घोटाला, लेकिन इस बच्चे ने गलत नहीं कहा। हाँ, वाकई में इन दोनों को कोई काम धंधा नहीं है सिवाय आपकी जान खाने के। बस मौका ढूंढते रहते हैं आपके पीछे पड़ने का। निकम्मे, बेशर्म कहीं के। ये बहुत ज्यादा बोल रहा है अंकल ओझा। हाँ तो इसे चुप करा कर सीधे पॉइंट पर लेके आना। देखिए मिस्टर घोटाला, बिल्कुल चुप। अरे और कितनी जलील बातें निकलेगी तेरे मुंह से इन बेचारों के खिलाफ? हमारे खिलाफ? अब क्या किया हमने? सुबह हेमंत ने कचरे वाले से ओझा अंकल को उनके घर से ले जाने के लिए कहा था। हमने तो कचरे वाले को भी रोका। अलन, तूने कचरे वाले को मारे को ले जाने को क्यों कहा? क्योंकि पापा ही बोले कि ओझा अंकल तो कचरा है, कचरा। कचरा ही है ये। हाँ, और सिर्फ काका मुरली नहीं है, ये लबड़ेश कुमार भी। वो क्या है शिशी घोटाला, काका मुरली को एक डिब्बा मिला था, अलग किस्म के पत्थरों वाला। वो उनके घर से गायब है और इनका मानना यह है कि वो डिब्बा आपके घर में। बोलो बोलो मैन। देखो, हम लोगों का मानना है कि वो डब्बा जो है वो आप लोगों का ही होगा। वो खुद ब खुद साबित हो जाएगा काका मुरली, अगर डब्बा इनके घर से मिला तो। क्या करना है आपको? तलाशी लेनी है ना, तो ले लो, पूरे घर की तलाशी ले लो, कर लो तसल्ली। हाँ शिशी घोटाला, आप यहीं बैठिए फैमिली के साथ, इन्हें लेने दीजिए तलाशी पूरे घर की। जाओ भाई जाओ जाओ, देख लो ड्रॉवर में, कबर्ड में, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे, कुर्सी के नीचे, हर जगह शांति से देख लो, तसल्ली। ओके, जाओ। मैं हेल्प करूं? अरे तू चुपचाप बैठ जाकर कहीं। वेरी गुड, वाह वाह। आप दोनों बैठे क्या हो? छान मारो घर का कोना कोना, जाओ। कुछ नहीं मिलेगा घोटालों के घर से। कहा बा? हाँ बाबा। भद्रेश भैया, रिलैक्स। हेलो चकुड़ी? हाँ, स्पीकिंग। अरे मैं बात कर रही हूँ, क्या स्पीकिंग? अरे बा, हम दोनों घर पे ही हैं। आवाज दे देती, फोन करने की क्या जरूरत थी? था। ओहो चकुड़ी, ये फोन बाहर से आया है। पता है बा, फोन तो बाहर से ही आया होगा ना, दुकान से। हमारा घर फोन बनाने की फैक्ट्री थोड़ी ना है। अरे घनचक्कर, ये तूने एक्सटेंशन लाइन उठाई है। हाँ बा, एक्सटेंशन लाइन उठाई है तभी तो हम दोनों बात कर पा रहे हैं। हेलो, बिना एक्सटेंशन उठाए हम दोनों बात कैसे कर पाते? हाँ बा, अब भी ना। तू चुप रह लोई पीड़ी, मुझे बात करने दे। तो बराबर। हेलो, हाँ बोलो। आंटी भावना। अरे है ना, बोल बोल। आंटी भावना, ये तीनों अमर, अकबर, एंथनी यहाँ से घोटाला हाउस गए थे, वहाँ से आपके वहाँ आए क्या? ना रे ना, मुझे लगता है अभी भी वहाँ तलाशी चल रही होगी। आंटी भावना, आपको क्या लगता है वो डब्बा उनके घर से मिलेगा? 100% नहीं मिलेगा। लो, ये फिर से बीच में टपकी। क्योंकि चोर घोटाला नहीं है, मानव है, मानव। What? I don't believe this. हाँ, बिलीव मत ही करना, डफोल डिसूजा। ये चकुड़ी तो कुछ भी बोल रही है। बा, आपको तो पता ही है कि मानव को पैसे की कितनी जरूरत है। Really? हाँ, आज सुबह ही इनके पास आया था 18 रुपए मांगने। आया और बोला कि भावना काकी बाहर रिक्शा वाला खड़ा है, उसको देने के लिए 18 रुपए नहीं है, आप दीजिए ना। अरे चकुड़ी, उसके कहने का मतलब कुछ और था। वो 18 रुपए छुट्टे मांगने आया था। 500 की नोट थी उसके हाथ में जब वो 18 रुपए छुट्टे मांगने आया था। लो, कॉलोनी में एक ही सयाना आदमी था, उसे भी इनका रोग लग गया। वो भी मतलब बाद में समझाने लगा। चकुड़ी,
तू एक्सटेंशन लाइन रख, वरना तेरी लाइन डेड कर दूंगी मैं। फोन रख। हाँ है ना, बोल। आंटी भावना, अगर वो डब्बा उनके घर से मिला तो फिर घोटाला फैमिली के साथ बैठकर सीरियसली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि कोई बहुत बड़ा राज है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। मिस्टर घोटाला, हमने आपका घर चप्पा चप्पा छान मारा, और मारे जैसे शूरवीर। अरे सीधा सीधा बोलो मैन। कुछ नहीं मिला। हाँ, कुछ नहीं मिला। हाँ, कुछ नहीं मिला। मैं तो बोला ही था, कुछ नहीं मिला। सच्ची में कुछ नहीं मिला। अरे तू जो कल सोच रहा था ना घोटालों के बारे में, इसी तरह ठीक इसी तरह जिस तरह तू अभी अटका है ना बोलते हुए, ठीक उसी तरह इन बेचारों के घर की तलाशी लेते हुए क्यों नहीं अटका तू? हाँ? देखा शीशी घोटाला, मैं तो आपकी पार्टी में ही था। हाँ, ये लोग अपने मन में आपके खिलाफ अनाप शनाप सोच के मोर्चा निकाल रहे थे, लेकिन मिल गया इन्हें, करारा जवाब मिल गया। हाँ, कुछ नहीं मिला। अब खड़े क्या हो, चलो निकलो, कुछ नहीं बचा यहाँ करने को। चलो आओ, चलो चल। एक मिनट। भला आप लोगों ने उस बैग की तलाशी ली? नहीं। कर लो, इसे भी चेक कर लो थोड़ा और जलील इन बेचारों को करो। ले लो। नहीं वर्षा बाप, नहीं, शीशी घोटाला, इन्हें चेक कर लेने दीजिए। हाँ, जब तक ये चेक नहीं करेंगे ना, इनके मन को शांति नहीं मिलेगी। तू खोल ले भाई, खोल। नहीं रोनी भैया, प्लीज बैग मत खोलना, प्लीज। नहीं लॉजिकल घोटाले, जिद्दी है ये लोग। खोल लेने दे एक बार, हो जाने दे दूध का दूध और पानी का पानी। तू खोल भाई, खोल। मुझे मालूम है इसमें से कोई डब्बा उब्बा नहीं मिलने। खोल ले भाई, खोल। अरे खड़ा क्या है, खोल ले इसे, खोल। अब भी खोल। अरे तू चुप बैठेगा तो खोलेगा ना। अच्छा खो चुप बैठ।